विधानसभा में नए जिलों को रद्द करने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर बिना समिति गठित किए और तथ्यों की जांच किए बगैर ही मनमाने तरीके से जिलों को रद्द करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए जिले बनने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही सरकार का राजस्व बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर बहस करने से बचना चाहती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिलों को रद्द करने का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। मामले को लेकर सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। जिले बनाने से सीधा सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को, गरीब को और युवाओं को मिलता है। नजदीक न्याय मिलता है, दूरी घटती है, समय घटता है, पैसा बचता है, नए अधिकारी कर्मचारी लगते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होती है, योजनाओं का लाभ अच्छे से नीचे तक पहुंचता है और युवाओं को रोजगार अधिक मिलता है, जनता को भी फायदा मिलता है, उसकी रेवेन्यू बढ़ती है, जमीन की कीमतें बढ़ती है, उसको बिजनेस करने का मौका मिलता है। ऐसे आधार जिले बनने के बाद में होते। सरकार कह रही है कि इनके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। आपने कितना खर्चा कर दिया? आपको अगर कैंसिल करने थे तो आपकी कैबिनेट का पहला फैसला होना चाहिए था कि हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। आपने 14 महीने तक जिलों को रखा। वहां एसपी, कलेक्टर सहित जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई। ज्यादातर जगह पे बिल्डिंग बन गई, अधिकारी बैठने लग गए और आपने एक आदेश करके उनको सबको निरस्त कर दिया। हमने सरकार के सामने रखा कि आप बार बार मापदंड बदलते हो, पिक एंड चूज की राजनीति करते हो, राजनीतिक द्वेषता से आपने जिले और संभाग हटाए हैं। कहीं आप डी का जिक्र करते हो, कहते हो कि साहब अंतर्राज्यीय सीमा है, दूसरे राज्य की सीमा लगती है, जबकि नीमका थाना की बात करते वक्त आप भूल जाते हो कि नीमका थाना के साथ 70 किलोमीटर की हरियाणा की बाउंड्री लगती है। राजस्थान की विधानसभा में आज स्थगन की मार्फत कांग्रेस के 2 माननीय विधायकों ने जिले बनने या नहीं बनने के संबंध में अपनी बात रखी। उनका ये कहना था कि हमारे जिले बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने 2-3 तथ्य रखना चाहता हूँ। सरकार की ओर से हमने, चूंकि स्थगन पर था, सिर्फ 2 मिनट का समय था, फिर भी पूरी बात रखी। सबसे पहले तो ये कि जिन माननीय सदस्य ने, मोदी जी ने ये विषय रखा, वो स्वयं राजस्थान उच्च न्यायालय में पक्षकार है। उन्होंने स्वयं ने रिट याचिका प्रस्तुत की है और जिस रिट याचिका के आधार पर, गंगापुर सिटी वाली रिट याचिका के आधार पर उन्होंने अपनी रिट याचिका पेश की, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी सरप्राइज किया है। बिना सरकार से कोई जानकारी प्राप्त किए स्टेट वे वर्ड यूज किया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने। स्टेट वे रिट याचिका पेश करना किस तरह से ठीक है? सरकार ने अपना पूरा पक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रखा और जब मामला सब जुडिस है, निर्णय वहां से आने वाला है, तो बिना किसी आधार के स्थगन लगाना भी ठीक नहीं।